इस वक्त हमारे पास दो अहम खबरें हैं। पहली खबर तो यह है कि भारतीय लड़ाका तैयारे पाकिस्तान ने अपने किन जहाज़ों से गिराए, और दूसरी अहम खबर यह है कि रूस का झुकाव भारत की जानिब से हट के पाकिस्तान और चाइना की जानिब कैसे हो गया। आइए इन दोनों खबरों के बारे में आमिर रज़ा से जानते हैं। आमिर भाई, अमेरिका ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली हालिया डॉग फाइट में अमेरिका का कोई भी F-16 तैयारा इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर कोई अमेरिकी F-16 तैयारा इस्तेमाल नहीं हुआ तो पाकिस्तान ने किस तैयारे के साथ भारतीय तैयारे गिराए? देखिए, इस पूरी एक खबर के अंदर आपकी 2-3 खबरें शामिल हैं। हमारे पास अब ऐसे जहाज़ मौजूद हैं अपने खुद के जो कि ये काम कर सकते हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं थी F-16 को उड़ाने की। हमारे पास J-10C जो है और JF-17 थंडर, दो तैयारे ब्लॉक 3, ये दो जहाज़ ऐसे हैं जिन पर PL-15 मिसाइल जो है नस्ब किया जा सकता है। और भागते भारतीय जहाज़ों को हमने इसी मिसाइल के साथ अपने इन दो जहाज़ों से निशाना बनाया। ये भी बात गलत है जो लोग ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ J-10C ने निशाना बनाया, JF-17 थंडर नहीं था। देखिए, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है ये 4.5 जनरेशन का जहाज़ है और इसको हम 5th जनरेशन पर ले जाना चाहते हैं। J-10C जो है ये पहले से 5th जनरेशन का जहाज़ है और ये राफेल से एक कदम आगे है। उनके पास इस वक्त जो सुहुई है रशिया का, वो 4 जनरेशन का जहाज़ है। अच्छा, रशिया के पास 5th और 6th जनरेशन के जहाज़ भी हैं। अब आपके दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। मैंने ये जानबूझ के यहाँ पे बात को कट किया है। दूसरी तरफ आते हैं कि रशिया का झुकाव अचानक भारत से क्यों उठा, जी बिल्कुल, यानी उसने क्यों उठाया। और उसमें बड़ी वजह यह है कि मोदी ट्रंप की गोद में जाकर बैठकर जब F-35 का मुआहदा करेगा और सुहुई को इनकार करेगा, तो मुझे बताएं रशिया कैसे इतनी बड़ी इंडस्ट्री उसकी जो कि जहाज़ बनाती है। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ी जहाज़ बनाने की इंडस्ट्री रशिया के पास है, अमेरिका के पास नहीं है। लोगों की गलत फहमी है शायद। रशिया के पास है, जो कमर्शियल प्लेन्स भी बनाते हैं, जो है ये फाइटर प्लेन्स भी बनाते हैं। अब सुहुई छोड़कर जब आप F-35 की तरफ जाए, जो आपको अगले 4-5 साल में वादा किया जा रहा है कि मिलेगा और बहुत भारी कीमत में मिलेगा, और दूसरी तरफ चाइना है, और चाइनीज़ कॉरिडोर मुकम्मल ही तब होता है जब रशिया उसके साथ शामिल हो, यानी चाइनीज़ इकनॉमिक कॉरिडोर जिसमें चाइना, पाकिस्तान, रशिया, तुर्की एंड देन यूरोप, जी बिल्कुल, ये है कॉरिडोर। इसी कॉरिडोर को मुकम्मल करने के लिए रशिया बहुत इंटरेस्टेड है। आपको पता है जैसे ही ये टेंशन बनी थी तो रशियन वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन सबसे पहले आया था पाकिस्तान में, क्योंकि वो समझता है कि इंडियन जो है वो अमेरिकन ब्लॉक में चला गया है और मोदी जो है उसकी पॉलिसी की वजह से उसका दरीना दोस्त रशिया, जिसने उसको अभी हम एक मिसाइल का सिस्टम की बात कर रहे थे S-400 की, वो भी रशिया ने दिया। सुहुई जो है वो रशिया का जहाज़ है। MiG-29, MiG-21, MiG-23, ये तीनों किस्म के MiG जो हैं ये भी रशियन जहाज़ हैं। ज़्यादातर असला रशिया का है, लेकिन मोदी जैसे ही अमेरिका की तरफ झुका, रशिया ने अपना रुख बदल लिया और अब ये सूरत हाल है कि शायद आने वाले दिनों में S-400 के सुहुई के जो पुर्जे हैं वो भी इंडिया को नहीं मिलेंगे, क्योंकि रशिया ने बहुत अच्छा किया कि इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की थी, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना होने के बायस ये बहुत जल्द खटारा हो जाएंगे। जैसे इनके पायलट्स हैं, जैसे इनके टेक्नीशियन और इंजीनियर्स हैं जिन्होंने राफेल का कुछ नहीं छोड़ा, 4.5 का। तो J-10C ब्लॉक 3 है, JF-17 थंडर ब्लॉक 3, ये दो जहाज़ हैं जिन्होंने इन जहाज़ों को गिराया। F-16 तो हमने निकाले ही नहीं है। और मैं आपको ये भी एक बात बता दूं, बहुत सारे लोगों के पास गलत फहमी है कि हमारे पास ये वो 82 वाले F-16 हैं। नहीं जनाब, इनको ना सिर्फ हम अपग्रेड कर चुके हैं बल्कि इन पर नए वेपन्स भी लोड कर चुके हैं। और हमारे पास वो जो F-16 थे जो हमने कहा था कि भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, अफ़गान वार के लिए हैं, वो छोटी सी टुकड़ी रह गई। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा F-16 हैं जो हमने पूरी दुनिया से इकट्ठे किए। टर्की के साथ मिलकर इन F-16 को जो है हमने अपग्रेड किया हुआ है, क्योंकि F-16 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टू टर्की है क्योंकि वो नेटो का रुकन है। ये एक लंबा प्रोग्राम है, जब आप करना चाहेंगे कर लीजिएगा मेरे साथ। जी शुक्रिया आमिर भाई जी। और नाजरीन,
आमिर भाई ने तफसील के साथ आपको इन दोनों सवालों के जवाब दिए। इंशाल्लाह मज़ीद कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको उस बारे में आगाह करते रहेंगे।